नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना है गोधरा कांड, 27 फरवरी 2002। एक ऐसा दिन जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। यह घटना सिर्फ एक आगजनी का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई सवाल और विवाद जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम इस कांड को विस्तार से समझेंगे। उस दिन क्या हुआ था, कौन इसके पीछे था, इसकी सच्चाई क्या थी और इस घटना का हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। आइए इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी, उसमें कई कार सेवक सवार थे। ये लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। सुबह करीब 7:43 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर कुछ स्थानीय लोगों और ट्रेन के यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने की खबर सामने आई। जब ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ी, तभी S6 कोच में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसमें 59 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। यह घटना इतनी भयानक थी कि पूरे देश में इसका असर महसूस किया गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि यह आग कैसे लगी और इसके पीछे कौन था। सरकारी रिपोर्ट और कुछ चश्मदीद गवाहों के अनुसार यह आग एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थी। बताया गया कि गोधरा स्टेशन पर मौजूद करीब 1000 लोगों की भीड़ ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की और पेट्रोल बम फेंककर S6 कोच को आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव का नतीजा था। हालांकि दूसरी ओर कुछ स्वतंत्र रिपोर्टों ने इस कहानी को खारिज किया। उनका कहना था कि आग ट्रेन के अंदर से लगी थी। यह दावा किया गया कि बोगी के अंदर पहले से ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था और यह पूरी घटना एक दुर्घटना हो सकती थी। इस मामले की जांच के लिए 2 प्रमुख आयोग गठित किए गए। पहला था गुजरात सरकार का नानावटी आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश थी। इस रिपोर्ट के अनुसार गोधरा के स्थानीय मुसलमानों ने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बनर्जी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह आग अंदर से लगी थी और इसे साजिश कहना गलत था। इन दोनों रिपोर्टों ने गोधरा कांड को लेकर और अधिक विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना का असर सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं रहा। गोधरा कांड के बाद गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों लोगों की जान गई। मरने वालों में बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की थी। कई लोग बेघर हो गए, घर परिवार बर्बाद हो गए और समाज में एक गहरी खाई बन गई। इन दंगों ने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। गोधरा कांड और इसके बाद हुए दंगों को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। क्या यह सच में एक सुनियोजित साजिश थी? क्या यह घटना किसी बड़ी राजनीति का हिस्सा थी? क्या इस मामले में सही न्याय हुआ? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह घटना हमारे समाज को एक गहरा सबक देती है। यह हमें बताती है कि सांप्रदायिकता और नफरत हमें सिर्फ बर्बाद करती है। यह घटना न केवल एक कानूनी मामला थी, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना या किसी का पक्ष लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस घटना को समझें, इसके पीछे के तथ्यों को जानें और इससे कुछ सीखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।